तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके मन में भी ये सवाल ज़रूर आया होगा कि क्यों आज हमारा देश गंदगी का विश्व गुरु बनने पर मजबूर है। तो चलिए इसके पीछे कारण और क्या इसके समाधान हो सकते हैं उनकी चर्चा करते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साफ सुथरी हवा, सड़कें और प्रॉपर पार्किंग। तो अभी अभी आपने जो वीडियो देखी है ये यूके के एक टाउन स्लाव की है और उसकी एक आम गली की है। लगभग हर एक डेवलप्ड नेशन की लगभग हर एक गली आप देखेंगे उसकी हालत आज आपको इतनी ही साफ सुथरी, इतनी ही अच्छी मिलेगी। तो भारत की सड़कें ही आज गंदगी और पोल्यूशन जैसी चीज़ों से क्यों जूझ रही है। तो जब ये वीडियो बनाने के लिए मैं रिसर्च कर रहा था तो WHO के एयर क्वालिटी सर्वे से लेके एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स तक लगभग हर एक इंटरनेशनल सर्वे के अंदर भारत के बहुत सारे शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब स्तर पर था। भारत के कुछ एक गिने चुने शहरों जैसे इंदौर, अहमदाबाद, सूरत, चंडीगढ़, विशाखापट्टनम इत्यादि को अगर छोड़ दें तो भारत के लगभग हर शहर की हालत प्रदूषण को लेकर बहुत बेकार है। क्या देश के शहरों की इस खराब हालत के पीछे लोगों की आदतें इकलौती वजह है? चलिए जानते हैं। तो हाँ, हमारे देश की अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन को छोड़ दें तो आज भी कचरे की सबसे बड़ी वजह वही है, लोगों का एटीट्यूड, लोगों की मेंटलिटी। लोगों का कचरे को लेकर ये एटीट्यूड कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता। एक जगह पर अगर लोगों को थोड़ा सा कचरा पड़ा मिल गया तो अगले दिन वहाँ दुगना, उससे अगले दिन उससे भी ज़्यादा कचरा वहाँ पर लोग फेंक देते हैं। लोग समझते हैं कि घर से बाहर जाते ही हमारी सफाई की जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। तो ये मेंटलिटी जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक हमारा देश साफ नहीं हो सकता। उसके बाद अगर मैं सबसे बड़ी वजह की बात करूं तो वो है हमारे देश की पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन। भारत के शहरों के अंदर वेस्ट मैनेजमेंट की सख्त कमी होना। इसका सॉल्यूशन भी आसान है, लोगों को जागरूक करना होगा। रिसाइकल और जनरल वेस्ट बिन अलग अलग बनाने होंगे। लोगों को इस चीज़ के लिए जागरूक करना होगा कि वे अपना कचरा उस स्पेसिफिक बिन के अंदर ही डालें। अगर सरकार और लोग सब मिलकर कोशिश करें तो ये टारगेट इजीली अचीव किया जा सकता है। भारत का शहर इंदौर इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। इंदौर ने कलर कोडेड बिन्स और 100% सॉर्टिंग से अपने कचरे की समस्या का समाधान किया है। वीडियो के स्टार्ट में स्लाव की जो आपने वीडियो देखी थी उसके अंदर एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि जो पैदल यात्रियों के चलने का साइड में रास्ता होता है वो भी पक्का होता है। तो कहीं पर भी जो खुली मिट्टी है वो एक्सपोज्ड ज़्यादा नहीं होती। विदेशों के अंदर हर एक रास्ता पक्का कर दिया जाता है ताकि जो धूल मिट्टी होती है वो उड़ने ही न पाए, कहीं इधर उधर जा न पाए, जिसकी वजह से प्रदूषण कम होता है। उसके अलावा जहाँ कहीं भी कच्चा होता है वहाँ पे आपने घास लगी देखी होगी या फिर बहुत सारे पेड़ पौधे लगा दिए गए होंगे। तो यही एक वजह है कि खुली मिट्टी एक्सपोज नहीं हो पाती, धूल मिट्टी ज़्यादा नहीं हो पाती, जिसकी वजह से प्रदूषण कम होता है। उसके अलावा पब्लिक प्लेसेस पर लोगों को बहुत सारे बिन उपलब्ध करवा दिए जाते हैं और उनकी टाइम टाइम पर कलेक्शन और सॉर्टिंग भी की जाती है। इसके अलावा आप देखोगे कि इंडिया के जो बड़े बड़े शहर हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ हैं, उनकी सड़कें बहुत तंग तंग हैं, उनकी टाउन प्लानिंग अच्छे से नहीं हुई है। तो सरकार को, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस को ये चाहिए कि आगे जब वो नई कॉलोनियाँ बसाते हैं या फिर ट्राई करें पुरानी कॉलोनियों के अंदर भी सड़कें थोड़ी चौड़ी हों, वहाँ पर अच्छे से धूप और हवा पास हो सके, लोगों को पार्किंग जैसी आम बुनियादी सुविधाएं अच्छे से उपलब्ध हो सके। हमारा शहर चंडीगढ़ इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। चंडीगढ़ की अच्छी टाउन प्लानिंग होने की वजह से वहाँ पर हवा का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है वो दूसरे बड़े शहरों की तुलना में 50% से भी ज़्यादा कम खराब होता है। तो अच्छी टाउन प्लानिंग और वेल मेंटेन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं इस चीज़ में कि किसी भी शहर या कॉलोनी के अंदर हवा, पानी और सड़कें कितनी सुरक्षित होंगी। कचरे का एक मेजर रीज़न, बहुत बड़ा कारण भारत के अंदर इंडस्ट्रीज, उनका पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और उनका पुअर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी है। इसके सॉल्यूशन के लिए सरकार को चाहिए कि वो इन बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, पोल्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम और रिसाइकल सिस्टम को लेकर सख्त नियम, कानून और फाइन इंट्रोड्यूस करे। तो हाँ, पोल्यूशन और वेस्ट की जड़ वही है और सॉल्यूशन भी वही है। सबसे पहला और बड़ा मेजर रीज़न, बड़ा सॉल्यूशन यही हो सकता है कि आप, मैं, हर कोई इस चीज़ को लेकर जिम्मेदारी उठाए, लोगों में ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएं।
कचरे को लोग समस्या के तौर पर देखना शुरू करें। इसके सॉल्यूशन को लेकर वे इंडिविजुअल तौर पर भी कदम उठाएं और सरकारों से भी इसकी डिमांड तेज करें। अपने बच्चों में ये अवेयरनेस जरूर फैलाएं कि वो अपने आसपास, अपने घर में, अपने गली में, अपने मोहल्ले, हर जगह पर साफ सफाई अपना कर्तव्य समझकर रखें। एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि हाँ, ये प्रॉब्लम है, ऑन ग्राउंड बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसके सॉल्यूशन के लिए आपको, मुझको, सरकारों को, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस को, एजेंसीज को, हर किसी को मिलकर प्रयास करना होगा। तभी ये चीज़ पॉसिबल होगी कि जैसे चाइना ने पिछले 20-30 साल के अंदर अपने पोल्यूशन का फुल प्रूफ ऑन ग्राउंड सॉल्यूशन अपने देश के सिटीजन्स के लिए उपलब्ध करवाया है, वैसे ही हमारे देश में भी रहने के लिए साफ सुथरी और सुरक्षित सड़कें आम लोगों के लिए उपलब्ध होंगी। सांस लेने के लिए अच्छी हवा और पानी लोगों के लिए उपलब्ध होगा। तो दोस्तों, आप अपनी डेली लाइफ के अंदर ऐसी कौन सी और चीज़ें देखते हैं जो भारत के अंदर पोल्यूशन और कचरे का मेजर सोर्स हैं, और ऑन ग्राउंड उनके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।